हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो का 7th चैप्टर द इंटरव्यू करेंगे। इस बुक में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट ओपिनियंस बताए गए हैं राइटर्स के जर्नलिज्म के बारे में। कुछ पॉजिटिव व्यूज़ देते हैं, कुछ नेगेटिव व्यूज़ देते हैं, तो मिले जुले व्यूज़ इसमें बताए गए हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू का पॉजिटिव रिएक्शन क्या है और नेगेटिव रिएक्शन क्या है। जो सेकंड पार्ट है उसमें मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू के एडिटर हैं, और एक राइटर हैं अम्बर्तो इको, उनका इंटरव्यू लेते हुए दिखाया गया है। उसमें दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है वो सारा इसके अंदर सेकंड पार्ट में बताया गया है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism। यानी कि 130 वर्षों से थोड़ा अधिक, a little over मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा अधिक। a little over 130 years ago 130 सालों से थोड़ा सा ज़्यादा समय की इसकी खोज के समय से लेकर इंटरव्यू पत्रकारिता का एक साधारण हिस्सा बन गया है। कॉमन प्लेस मतलब साधारण हिस्सा, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता का। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। कहता है आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो लिटरेट है मतलब पढ़ा लिखा हो उसने अपने जीवन के किसी बिंदु पर कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अगर देखा जाए तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड over the years, some of them repeatedly। तो सैकड़ों हजारों प्रसिद्ध व्यक्तियों ने, सेलिब्रिटीज होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, जो भी हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने क्या होगा कि इंटरव्यू दिए होंगे और उनमें से कईयों ने तो रिपीटेडली बार बार इंटरव्यू दिए होंगे। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, methods and merits vary considerably। तो कहता है इसलिए ये बात मुश्किल से ही हैरान करने वाली है कि सरप्राइजिंग मतलब हैरान करने वाली, मुश्किल से ही हैरान करने वाली है कि इंटरव्यू के बारे में जो भी ओपिनियंस हैं, मत हैं, विचार हैं, कि इसके कार्य स्वरूपों के बारे में, तरीकों, या फिर इसके मेरिट्स, लाभों के बारे में पूरी तरह से डिफरेंट व्यूज़ हैं, अलग अलग सबके विचार हैं। Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art। कहते हैं कि कुछ शायद बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, अतिशयोक्ति करते हुए ये दावा करते हैं, क्लेम्स मतलब होता है दावा करना, कि ये अपने उच्चतम रूप में सच्चाई का एकमात्र साधन है।
सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब सच्चाई का एकमात्र साधन है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये एक कला है। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul। कहता है अदर्स, जो दूसरे हैं, अन्य लोग, वो आम तौर पर जो प्रसिद्धि लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो खुद को इसके शिकार के रूप में देखते हैं। मतलब विक्टिम्स क्या होता है, शिकार या पीड़ित के रूप में देखते हैं, और वे शायद इंटरव्यू को अपने जीवन में एक बहुत ही अनुचित रोक-टोक, अतिक्रमण समझकर इससे घृणा भी करते हैं। अनवांटेड इंट्रूजन होता है ना चाहा गया दखलंदाजी, अनुचित दखलंदाजी समझकर इससे हेट करते हैं, घृणा करते हैं, और ऐसा महसूस करते हो जैसे कि किसी तरह से उनके महत्व को, उनकी इम्पोर्टेंस को किसी ने डिमिनिशेस कर दिया हो, कम कर दिया हो। डिमिनिशेस क्या होता है, कम करना। Just as in some primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul। और ये माना जाता है कि जैसे कि आदिकालीन संस्कृतियों में, प्रीमिटिव कल्चर्स क्या होता है, आदिकालीन संस्कृति, कल्चर्स मतलब संस्कृति में ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि अगर कोई किसी की फ़ोटोग्राफ लेता है, किसी का फ़ोटो में चित्र अगर खींच लेता है, तो ये उस आदमी की आत्मा को चुराने जैसा है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews। V.S. Naipaul एक राइटर है, उनका वो ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से अपने आप को घायल महसूस करते हैं, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपना कुछ हिस्सा वो खोया हुआ सा महसूस करते हैं। लेविश कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, वाज said to have had a just horror of interviewer and he never consented to be interviewed। लेविश कैरोल जो है, जिसने एलिस इन वंडरलैंड की रचना की थी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले से सच्चाई में आतंक महसूस होता था, और वो इंटरव्यू देने में कभी भी सहमति नहीं देते थे। कभी भी, कंसेंटेड क्या होता है, सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फैक्शन होना, कि वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमत नहीं होते थे, कंसेंट नहीं होते थे, एग्री नहीं होते थे। हॉरर मतलब डर। उसके बाद है कि It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would
Was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards related the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो ये लेविश कैरोल के बारे में ही आगे बताया गया है कि ये उसके लिए आतंक की बात होती थी. इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, मतलब उसके लिए आतंक वाली बात होती थी, डर वाली, बहुत ज़्यादा डर वाली बात होती थी. विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्विटेंसेज, जो कि उसे बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाए कि जिसके कारण वो अपने एक्विटेंसेज, परिचित, इंटरव्यूवर्स, जो भी उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके लिए, और परसिस्टेंट पेटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो हमेशा उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए जिद करने वाले, आग्रह करने वाले जो भी व्यक्ति होते थे, पेटिशनर्स मतलब आग्रह करने वाले. And he would afterward related the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. कहता है उनसे खुद को वो दूर रखता था और बाद में बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ, संतोष के साथ, एंड अम्यूज़मेंट, खुशी के साथ अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाया करता था कि किस तरह से उसने उन सब लोगों को खामोश कर दिया, साइलेंस कर दिया. रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर. अब जो रुडयार्ड किपलिंग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के लिए उससे भी अधिक निंदा करने वाले, बुराई करने वाले दृष्टिकोण व्यक्त किए. क्या कहा उन्होंने कि हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. उनकी पत्नी ने लिखा 14 अक्टूबर 1892 वाली अपनी डायरी में कि उनका दिन बोस्टन से आए दो रिपोर्टरों के कारण नष्ट कर दिया गया था. क्यों नष्ट कर दिया था? शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड. वो लिखती हैं कि उसके पति ने रिपोर्टरों से कहा था, ऐसा कहा था कि मैं इंटरव्यू देने से इनकार किस लिए करता हूँ. बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है. इमोरल क्या होता है? अनैतिक. इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है. क्राइम मतलब अपराध. जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन assault and just as much merits punishment. कहता है क्राइम है, अपराध है, और उतना ही बड़ा अपराध जितना किसी आदमी के साथ ज़बरदस्ती करने का जुर्म होता है. जितना किसी पर कोई अगर प्रहार करता है, उतना उस आदमी को ही उतना दंड प्राप्त होना चाहिए. जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ये उतना बड़ा ही अपराध है कि उस अटैक करने वाले व्यक्ति को जो पनिशमेंट दी जाती है वही इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इंटरव्यू लेने वाले को. इट इज़ कावर्डली एंड वाइल. कावर्डी मतलब डरपोक, एंड
वाइल मतलब दुष्टता का काम होता है। ये एक कायरता और दुष्टता का काम है, नीच काम। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। कहता है कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसकी मांग नहीं करेगा, इसे देना तो बहुत ही दूर की बात है। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। कहता है फिर भी किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले ही इस तरह का आक्रमण मार्क ट्वेन के ऊपर किया था। यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू खुद लिया था कुछ सालों पहले। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। कहता है H.G. वेल्स ने 1894 में एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू देने के अपने दुखदायी कष्ट की ओर इशारा किया था, लेकिन फिर भी प्राय वो इंटरव्यू देता रहता था और 40 साल बाद खुद उसने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए उसे देखा गया था। 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टालिन। खुद उसने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। Who has consented to be interviewed on several occasions। consented मतलब संतोष होना, खुश होना, सहमत होना। Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। सोल बिलो एक अलग राइटर है जिसने कई ओकेजन्स पर, कई अवसरों पर इंटरव्यू दिए जाने की जो सहमति है वो अपनी व्यक्त की, तो भी उसने इंटरव्यूओं को किसी की सांस लेने वाली नली के ऊपर अंगूठा दबाने जैसी उसकी संज्ञा दी, मतलब उसको नाम दिया। यानी कि सोल बिलो का ये मानना था कि खुद ने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका ये मानना था कि अगर कोई किसी का इंटरव्यू लेता है तो वो ठीक किसी के सांस लेने वाली नली के ऊपर अंगूठा रखकर दबाने जैसा है। Yet despite the drawbacks of the interview, फिर भी इंटरव्यू की कमियों के बावजूद It is a supremely serviceable medium of communication। ये कम्युनिकेशन का समाचार जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसका सर्विसेबल मीडियम, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, बहुत ही लाभकारी एक साधन है। These days more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। आगे है कि आजकल जो है किसी भी अन्य समय से अधिक हमारे जो समकालीन लोग हैं, जो हमारे टाइम में जिंदा है, जो हमारे साथ ही जी रहे हैं, उन लोगों को बोलते हैं समकालीन। उन लोगों के सबसे ज़्यादा स्पष्ट रहने वाले प्रभाव हमें
इंटरव्यूओं के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। डैनिश ब्रेन हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। डैनिश ब्रेन ने ये लिखा है कि लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हर बात हम तक एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा प्रश्न पूछने के माध्यम से ही पहुंचती हैं। कि अगर हमें किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी भी चर्चित व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, तो उसका सबसे बेस्ट मीडियम जो है, सबसे बेस्ट माध्यम जो है, वो इंटरव्यू ही है। क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से ही हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके बारे में हम जान सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। कहते हैं इसी कारण से इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो है वो एक अभूतपूर्व सत्ता और प्रभाव की स्थिति में आ जाता है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, पावर शक्ति, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, पावर मतलब शक्ति, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो है वो एक अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति में आ जाता है।